हेलो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्रैश कोर्स, राइट। जब तक आप लोग डेटा सबमिट नहीं कर देते कि आपको किन चैप्टर्स पर वीडियो चाहिए, तब तक हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम दो तीन जो मेन इंपोर्टेंट पोर्शन हैं लाइक रिवर बोट प्रॉब्लम, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड मैन एंड रेन प्रॉब्लम, ये भी डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक कॉन्सेप्ट हैं, आप उनका डेटा सबमिट करते जाइए सो दैट कि मैं उन पर आपके लिए वीडियो दे पाऊँ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छे समझते हैं, फील आना चाहिए। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था, आपको डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, डेरिवेशन वगैरह करके भी समझाया था। आज थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे, है ना। चलो तो सबसे पहले आप नोट करिए रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक। देखिए, रिवर एंड बोट में सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजी मतलब जैसे VVR, इसे हमने क्या रीड किया था, नोट्स रखिए आप अपने पास जिससे कि आपको और बेहतर समझ आ पाए। VVR इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या फिर हम इसे हम क्या रीड करते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मींस ये बोट की खुद की कैपेबिलिटी है कि वो मूव करते हुए पानी में, फ्लो करते हुए पानी में कितनी स्पीड से चल सकती है, ठीक है। इसमें वाटर का कोई रोल नहीं, ये उसकी खुद की कैपेसिटी है। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो आप लिख सकते हो इसके नीचे इसे और क्या रीड करते थे VVR को, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्लियर। या फिर एंजिन स्पीड, ये भी हमने, तो हम इससे तीन चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सेकंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर एंजिन स्पीड। गॉट माय पॉइंट? ओके, सेकंड VR, G लिख सकते हैं, नहीं लिखते तो भी चलता है। VR इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन स्टॉप करके आप नोट कर दीजिए। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट अवेलेबल है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ। आप केवल यहाँ पर समझने में फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी मैं PDF में आपको नोट्स प्रोवाइड कराते जाऊंगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट सबसे पहले आते हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझिए पहले। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी के साथ साथ जाना, एंड अप स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके ऑपोजिट आना, क्लियर। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, अगर रिवर ऐसे मूव कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है और मैं इसी डायरेक्शन में बोट चला दे रहा हूं तो इसे क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। और अगर इसके अपोजिट जाऊं, फ्लो के अपोजिट, तो इसे क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, क्लियर। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। खैर, ध्यान से देखते हैं यहां पर। इस तरह से अगर हमारी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड कुछ VR ले लेते हैं अब, और जो बोट है हमारी, इसकी स्पीड VBR ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और रिवर इसी डायरेक्शन मूव कर रही है VR स्पीड से। अब एक बात बता, कई बुक में इसे कई तरीके से समझाया जाता है, कई तरीके से आपको समझाया गया होगा, लेकिन आपको एक बात कॉमन सेंस समझ में आती है जो स्टूडेंट जिन्हें क्लास अटेंड की है प्रॉपर, कि यार अगर मुझे ग्राउंड से देखेंगे हम
तो ये बोट की स्पीड, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या डायरेक्टली आना चाहिए? सोच के देखो, अगर आप इधर जा रहे हो, जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मेरी खुद की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और ये प्लेटफॉर्म सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग जाए, आपको ऑब्जर्वर ले लेते हैं, तो रियलिटी में अगर ये भी मूव कर रहा है और मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो आपको मैं कितनी स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई दूंगा? 5 से, 3 से या 8 से? 8 से। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं कि वी वी आर प्लस वी आर। गॉट माई पॉइंट? कोई परेशानी? आपको रियलिटी में ऐसे समझ में आना चाहिए कि आप 12th में आ चुके हो, काफी डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका है। बाकी बुक्स में कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। आपको बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी वी जी माइनस वी आर जी। तो यहां से वी वी जी क्या हो जाएगा? वी वी आर प्लस वी आर जी, जो कि कॉमन सेंस है। क्लियर? आगे बढ़े? ओके, अब सोच के देख, अगर इसी तरह से बात करें डाउन स्ट्रीम की, किसकी बात करें? डाउन स्ट्रीम की, तो क्या डायरेक्टली बता सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आने वाली है? अब ये बात लॉजिकल है कि बोट की स्पीड वी वी आर, किसकी स्पीड? बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर शुड बी ग्रेटर देन वी आर, तभी तो वो इधर आ पाएगा। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा रही तो रिवर उसको आगे फ्लो कराते हुए लेके चली जाएगी, कभी भी वो वापस रिटर्न नहीं आ पाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब स्ट्रीम की क्या जरूरी है कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी ग्रेटर देन वी आर, और अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आनी चाहिए? सोच के देखो, वी वी आर माइनस वी आर, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी? बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर की साइड। क्लियर? कोई परेशानी? 110%। न्यूमेरिकल बना लें इसके ऊपर एक। चलो आ जाओ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। स्क्रीन स्टॉप करके आप चाहो तो नोट कर लो, जिसे नहीं करना उसे आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, नोट करिए आप। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर बी ले लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी सपोज 100 मीटर, कुछ भी ले लो, 200 मीटर ले लो चलो। एंड वी वी आर हमने ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड, एंड वी आर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट when it return back to a point. Find out the average speed of the boat when it return back to point A. ठीक है, अब एक बात समझते हैं आप, एवरेज स्पीड क्या होती थी? वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। जब वो A से B पर जाकर A पर रिटर्न आ जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा 400 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा और जो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, उसे मैंने टाइम को नाम दे दिया T1, और रिटर्न आने में टाइम लगा उसे बोल दिया T2। लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है, देखो समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 400 अपॉन, जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 200 मीटर। बट उसकी स्पीड क्या होगी? सोच के देखो, अभी समझाया था क्या 5
और ये 3 ऐड हो जाएंगे तो क्या 8 आ जाएगा। तो सोचो T1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, T1 का वैल्यू लिखोगे 200/8 प्लस 1 मिनट। T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब वो रिटर्न होके आ रहा होगा तो डिस्टेंस तो 100 ही ट्रैवल कर रहा है, सॉरी 200 ही ट्रैवल कर रहा है, 100 बार बार आ रहा है, 200 ट्रैवल कर रहा है, बट स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, क्या 5 - 3 दैट इज 2, क्या करके लिखेंगे 200/। कोई परेशानी, कैसे सिंप्लीफाई करके, कई लोग सोच रहे हैं ये भी सिंप्लीफाई कर ही दे, तो 200 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, और ऊपर 2 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 8 ये 10 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा इंटू 8 इंटू 2। अब सॉल्व कर लेना, तो मेरे हिसाब से ये 3.2 मीटर पर सेकेंड, आगे कैलकुलेशन आप देख लेना बाकी। क्लियर, कोई परेशानी, अच्छे से कोई डाउट मुझे बताओ, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मैं सो दैट अगर फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो हम अगले लेक्चर में से फिर से एक्सप्लेन कर पाएँ। क्लियर, छोड़ना नहीं है अपने को, सब क्लियर करके जाना है। ओके, स्क्रीन स्टॉप करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो रिवर एंड बोट का जो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर भी ऐसे आते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे अपना रिवर VR स्पीड से मूव कर रहा है, ये अपना A पॉइंट और ये अपना B पॉइंट, ठीक है। और अब ऐसा समझ कि जो आपका बोट है और तुझे कहीं B पॉइंट पर या आपको रिवर क्रॉस करना है, तो आप लॉजिकल है कि आपने अपनी बोट को कुछ ऐसे चलाया रिवर के रिस्पेक्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं दिखेगा बोट। अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा वो अलग केस है, वो हम समझेंगे ध्यान से, है। तो पहले समझो कि हमने रिवर के रिस्पेक्ट में अपनी बोट को ऐसे चलाना स्टार्ट किया, सपोज वर्टिकल से थीटा एंगल पर, तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, VVR साइन थीटा, ये एंगल कहीं से भी हो सकता है, तो उसे रटने की जरूरत नहीं, समझ लो उसे। इधर क्या हो जाएगा VVR cos थीटा, ठीक। विड्थ ऑफ द रिवर हमने अज्यूम कर ली कि ये D है। अब एक बात समझो आप, ये ऐसा सीन चल रहा है, अब अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि VR इज ग्रेटर देन VVR साइन थीटा, ये केस। सर ये क्यों डाउट ये क्यों केस लिया सर, ये भी तो ज्यादा ले सकते थे। अगर आप ये ज्यादा ले लोगे तो ये वाला बोर्ड आपको यहाँ भी पहुंचता हुआ नजर ग्राउंड फ्रेम में आएगा। अब अगर हम इसका लॉजिकली एक बात समझें कि ग्राउंड फ्रेम में हमें बोर्ड कहाँ पहुंचती हुई नजर आएगी, ध्यान समझना। क्या y डायरेक्शन में सिर्फ VVR cos थीटा है, तो वो तो इधर ही रहेगा ऐसे VVR cos थीटा, और इधर नेट स्पीड क्या हो जाएगी, क्या इधर है VR और इधर है VVR sin थीटा, और आपने इसको ज्यादा माना है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में VR माइनस VVR sin थीटा। क्लियर, ओके। तो ग्राउंड फ्रेम में नेट स्पीड कहाँ होगी, इधर की साइड, और वो कहाँ पहुंचेगा फाइनली, वो पहुंचेगा इस पॉइंट पर। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, और ये C पॉइंट था। क्लियर, क्या ये एंगल कुछ थीटा की टर्म्स में होगा, नहीं। इस एंगल का इस एंगल से कोई लेना देना नहीं, ये कोई एक नया एंगल है, इसे नाम दे दिया अल्फा। अब देख, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है। और जहां हम तो क्रॉस करके यहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन हम पहुंच गए C पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बोट
इज नोन एज ड्रिफ्ट। क्लियर? तो ये ड्रिफ्ट को हमने एज्यूम कर लिया कि ये x है, ठीक है? ओके, आप सोच कर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, तो आप क्या बोलोगे कि रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, तो टाइम इक्वल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की स्पीड। तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? विड्थ ऑफ द रिवर के इक्वल। तो हम कहेंगे टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर विल बी d अपॉन VVR cos थीटा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर और किसी तरीके से टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करें और ये d और x भी कैलकुलेट करें, तो इस डायरेक्शन की स्पीड और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या उससे भी टाइम निकल आएगा। लेकिन हमारा कॉमन सेंस ब्रेन चलता है, कॉमन सेंस अच्छा है, तो यार इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट d है और VVR cos थीटा एक इजी वाली टर्म है, तो उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फालतू में यहाँ क्यों जाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये हो गया टाइम। दूसरा पॉइंट ड्रिफ्ट का, कि ड्रिफ्ट क्या हो, तो ड्रिफ्ट अभी भी क्या हो गया? ड्रिफ्ट है क्या चीज? क्या डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या लिखोगे आप? s इज इक्वल टू सिर्फ उस डायरेक्शन ut, उस डायरेक्शन की स्पीड एंड उस डायरेक्शन में और उस पॉइंट तक जाने में, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लिया गया टाइम। ओके, तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है? vr माइनस vvr साइन थीटा। और टाइम क्या है? जब वो यहां पहुंचा तो टाइम कितना लगा? यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा? क्या ये वो टाइम है? तो हम कहेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे d अपॉन VVR cos थीटा। क्लियर? कोई परेशानी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फील आ रही है ठीक से? ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केस जहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, उन पर हम थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस के, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखाया हुआ है, शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए दो क्वेश्चन आएंगे, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट टाइम में डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट हो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, और शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में सबसे मिनिमम टाइम लगे ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है ना। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है शॉर्टेस्ट टाइम है तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ा होगा रिवर को क्रॉस करने में वो भी सबसे कम रहा होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। मैंने पहले भी बताया, फिर अभी समझा देता हूँ मैं आपको। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला आप पॉइंट नोट करो, मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट, मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, कितना मिनिमम टाइम लगेगा? तो देखिए आप और फॉर्मूले मैंने आपको फिर बता चुका हूँ, मेरी तरह आपको फॉर्मूले समझ आने चाहिए बनते कैसे। बैठो मत उसे फील करो कि बन कैसे गया फॉर्मूला। देखिए अभी आपके सामने सब फॉर्मूले बना दूंगा मैं, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि अच्छा मैं बस सोचूंगा अच्छा ऐसा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर मैंने बोला मिनिमम टाइम, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि मिनिमम टाइम के लिए जो टाइम का फॉर्मूला बना था अभी टाइम t इज इक्वल टू, वो क्या था? d अपॉन VVR cos थीटा। अब अगर मुझे टाइम को मिनिमम करना है तो एक बात क्लियर है, ना तो d चेंज हो सकता है ना VVR चेंज हो सकता है। चेंज क्या हो सकता है? सिर्फ ये एंगल। सो ये मिनिमम करने के लिए क्या मुझे cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, 1। कितने एंगल पर? 0 डिग्री एंगल पर। मतलब मिनिमम टाइम का वैल्यू कितना होगा? d अपॉन VVR। फॉर्मूला बन के रेडी है, बन गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि मिनिमम टाइम के लिए आपको अपनी बोट रिवर के रिस्पेक्ट में कैसे चलानी पड़ी, तो आपका आंसर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। क्या इधर VR, तो बोट आपकी पहुंची कहां? यहां कहीं C पॉइंट पर।
क्या ये वाला ड्रिफ्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो? बहुत इजीली कैलकुलेट किया सकता है ये ड्रिफ्ट। x इज इक्वल टू इस डायरेक्शन की स्पीड, इस समय क्या है x डायरेक्शन की स्पीड vr, टाइम कितना लगा इस पॉइंट पे जाने के लिए d अपॉन vvr। लो बन गया फॉर्मूला। क्या रॉकेट साइंस है इसमें? फालतू डराते लोग रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत टफ हो, क्या टफ? कुछ भी टफ नहीं है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। पक्का समझ आया? ओके आगे सेकंड केस, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, या और इसे क्या बोलते हैं एग्जाम में, व्हेन बोटमैन वांट्स टू रीच एट पॉइंट बी which is just opposite to point A। मतलब बोटमैन को ये मतलब नहीं टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, वो बस ये चाहता है कि मैं A के अपोजिट पॉइंट B पर पहुंचूं, मुझे फालतू का ड्रिफ्ट ट्रैवल नहीं करना, भले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे वो मेरे को चलेगा। तब एक बात ध्यान से आपको फील आएगी। सेकंड पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा? 0। तो सोच के देखो, स्क्रीन स्टॉप करके नोट कर लेना। अगर मुझे बी पॉइंट पे पहुंचना है तो सोच के देखो, बोट को क्या मुझे कुछ इंक्लाइन टेढ़ा चलाना चाहिए, इंक्लाइन करना चाहिए थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि जब मैं ऐसे चलाऊंगा बोट को VVR से कुछ एंगल पर, और इसका इधर कॉम्पोनेंट होगा VVR साइन थीटा। सोच के देखो, अगर और मैं चाहता हूं कहां पहुंचूं? ग्राउंड फ्रेम में, इस पॉइंट पर, तो ये कब हो सकता है? जब मेरे पास इसी डायरेक्शन की स्पीड रह जाए, इसके अंदर ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दो। ऐसा कब हो सकता है? जब VR इज इक्वल टू VVR साइन थीटा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि इफ बोटमैन वांट्स टू रीच एट पॉइंट B व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू पॉइंट A, then at what angle with the vertical he should row his boat, उसे कितने एंगल पर बोट को चलाना चाहिए? तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VR अपॉन VVR। सिंपल, क्लियर? अच्छा, इस केस में ड्रिफ्ट कितना है? 0। बट इस केस में टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर व्हेन ही रीच अ पॉइंट व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू पॉइंट A। टाइम कितना लगा? D, और इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी है? VVR cos थीटा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D अपॉन VVR। देखो साइन थीटा का वैल्यू ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आता होगा ये तो क्या हो जाएगा? ये cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ध्यान सोचो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू ये रहा VR का स्क्वायर अपॉन VVR का स्क्वायर। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D अपॉन, जब ये VVR एलसीएम लेके VVR बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा? सिर्फ VVR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। क्लियर? कोई परेशानी? तो हमें बोट रिवर बोट प्रॉब्लम क्लियर है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ लेना ही, बढ़िया ढंग से कर लेना। मैं ट्राई करूंगा इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको PDF में कन्वर्ट करवा के सेंड कर पाऊँ, फिर आप लोग खुद से सॉल्व करना। नहीं आएंगे फिर मैं क्लास में डिस्कस करके वो सारे सॉल्व करा दूँगा। ओके, बाय, टेक केयर।